और देखिए, यूक्रेन की फौज के रिजर्विस्ट यानी सिविलियन मिलिशिया को लामबंद होने का ऑर्डर साफ साफ इशारा करता है कि यूक्रेन को इस बात का यकीन हो चुका है या तो रूस या फिर रूस समर्थित अलगाववादी हमला करेंगे। और ऐसे हालात में यही बाहुबली यानी आम आदमी यूक्रेन के लिए लाइन ऑफ डिफेंस का काम करेंगे। इन आम नागरिकों ने अपना दमखम साल 2014 में हुई डोनबास की लड़ाई में भी साबित कर दिया था, जब रूस की फौज की दखलंदाजी के बावजूद अलगाववादी डोनेस्क और लुहांस्क को यूक्रेन से अलग करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। इसी वजह से ये सिविल डिफेंस मिलिशिया न सिर्फ रूस समर्थित अलगाववादियों बल्कि रूस की फौज के सीने में भी कांटे की तरह चुभती है। Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем. Но, повторю, интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому будем и дальше развивать, совершенствовать армию и флот. Добиваться, чтобы повышалась их эффективность, чтобы они были оснащены по последнему слову техники. पुतिन का एक्शन और पुतिन की जुबान बार बार यूक्रेन को साल 2014 की याद दिला रही है, जब पहले ऐसे ही बयान आए थे। इसी तरह बमबारी का सिलसिला शुरू हुआ था और नतीजा हुआ था एक बड़ा युद्ध। साल 2014 में अचानक यूक्रेन के दो हिस्सों में बगावत सुलग उठी थी। क्रीमिया समेत डोनेस्क और लुहांस्क में एक साथ बागियों ने अलग हिस्सों की मांग उठा दी थी। क्रीमिया को तो रूस की मदद से यूक्रेन से छीन लिया गया, लेकिन डोनबास यानी डोनेस्क और लुहांस्क में अलगाववादी मिलिशिया और रूस की फौज के सामने आकर डट गए थे ये यूक्रेन के आम नागरिक। डोनबास की जंग में जब रूस की मिलिशिया के कदम तेजी से आगे बढ़े थे तो यूक्रेन के आम नागरिकों ने मोर्चा संभाला। आज की ही तरह उस दौरान भी आम नागरिकों ने पहले ही हथियार चलाने और मिलिट्री टैक्टिक्स की ट्रेनिंग ली थी और वक्त आने पर ये रूस समर्थित मिलिशिया से आमने सामने की जंग लड़ी थी। डोनेस्क बॉर्डर पर रहने वाली ओल्गा ने वो दौर देखा था जब सिविलियन मिलिशिया के सदस्यों ने हथियारबंद अलगाववादी से लोहा लिया था। Также из-за того, что часто с промзоны долетают шальные пули, пришлось защищать окна шпалами таким образом, чтобы они остались целыми. И, собственно, сейчас ходит у нас такая шутка, что это нововведение, так сказать, в интерьер. Это наши огороды, за ними находятся дачи, которые постоянно подвергаются обстрелам. ओल्गा जैसे कई यूक्रेनी नागरिक हैं जिन्होंने न सिर्फ देखा बल्कि साबित भी किया कि मातृभूमि की सेवा का मौका आए तो वर्दी की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो दिल में हिम्मत और हाथों में हथियार, जिसे डोनेस्क और लुहांस्क में बसे यूक्रेनी नागरिकों ने साबित किया था। इन मिलिशिया में से कुछ आज तक सक्रिय हैं। इनके नाम हैं डोनबास बटालियन, आजोव बटालियन, खार्किव बटालियन, ओले ल्यांश्को मिलिशिया और आइदर बटालियन। डोनेस्क के कब्जे के लिए हुई ये लड़ाई कितनी भीषण थी, इसको आप उस दौर की तस्वीरों से समझ सकते हैं। ये लड़ाई बड़े बड़े मैदानों पर नहीं हुई थी, बल्कि एक गृह युद्ध था। कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाते थे कि सड़क के एक तरफ रूस समर्थित मिलिशिया होती थी और दूसरी तरफ यूक्रेन की सिविलियन मिलिशिया। ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी जब एक रिहायशी इलाके में गोलियों के बीच ही दोनों पक्षों के हथियारबंद लड़ाके एक दूसरे पर फायरिंग करते नजर आते थे। साल 2014 की डोनबास की जंग में यूक्रेन के 4,500 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे और अलग अलग जगह हुई जंग में सिविलियन मिलिशिया के तकरीबन 3,000 सदस्य भी ढेर हो गए थे। कितनों ने अपने खोए, कई लोगों की जिंदगी की राह ही बदल गई। बावजूद इसके यूक्रेन के इन बाहुबलियों ने हिम्मत नहीं खोई। अगर ये सिविलियन मिलिशिया नहीं होती तो 2014 में ही डोनेस्क और लुहांस्क यूक्रेन से अलग हो जाते और आम आदमी की ये शक्ति एक बार फिर खड़ी है विस्तारवाद से लोहा लेने के लिए। टीम न्यूज़ नेशन।